पत्नी ने चुपके से शेयर मार्केट में निवेश किया और सारा घर बार गंवा दिया। पति लगातार उसे डांटता रहा और बेटा भी उसे घर खो देने के लिए दोष देता रहा। परिवार की इन कटु बातों के बीच पत्नी सिर्फ कोने में छिपकर रोती रही। उस दिन के बाद से पूरे घर में सन्नाटा छा गया। पत्नी की सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह परिवार के साथ रिश्ते सुधार सके, लेकिन हर बार पति की ठंडी नजर ही उसे मिलती। जब बड़ा बेटा ट्यूशन से लौटा तो वह फौरन उसके पास जाकर हालचाल पूछती, लेकिन बेटा उसे नजरअंदाज कर देता। यहाँ तक कि छोटा बेटा, जो कभी उसे सबसे ज्यादा चाहता था, अब उसे हवा की तरह अनदेखा करने लगा। दिन में जब घर पर कोई नहीं होता तो वह सिर्फ उबला चावल और पानी खाकर गुजारा करती, लेकिन रात को जब परिवार लौटा तो बड़ी मेहनत से पूरा खाना बनाती। वह हर वक्त घर का माहौल अच्छा करने की कोशिश करती, लेकिन जब बेटे को मांस का टुकड़ा परोसती तो बेटा नफरत से चॉपस्टिक नीचे रख देता। इससे उसका अपराध बोध और भी गहरा हो गया, यहाँ तक कि उसने आत्महत्या करने का विचार भी कर लिया। तभी च्योलाई और ताई जी आए और हालात बदलने लगे। ताई जी ने बताया कि यह घर एक बुजुर्ग का था और अब उनकी जिंदगी के केवल कुछ ही दिन बचे हैं। उनकी सबसे बड़ी इच्छा है कि वे अपने जीवन साथी के साथ बिताएं, घर में आखिरी बार कुछ दिन गुजार सकें। लेकिन पति वेनयेन किसी भी हालत में राजी नहीं हुआ। चाहे पैसे हों या 5 सितारा होटल, वह किसी भी तरह घर देने को तैयार नहीं था। जाते जाते पत्नी ने अचानक पूछा कि बुजुर्ग महिला के पास कितना समय बचा है। ताई जी ने कहा, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन। घर लौटकर पत्नी ने चुपचाप पति से कहा, सोचा नहीं था कि यह घर कुछ लोगों के लिए इतना अहम है, लेकिन हम इस घर से इतनी नफरत क्यों करते हैं। पति सोच में पड़ गया। बुजुर्ग दंपति को मनाने के लिए ताई जी सुबह सुबह आकर घर के बाहर झाड़ू लगाता और च्योलाई कार साफ करता। उन्होंने पत्नी के लिए, जो पानी भात खा रही थी, एक डिब्बा भरकर अच्छा खाना भी लाकर दिया। आखिरकार उनकी सच्चाई ने पति पत्नी को पिघला दिया। परिवार अस्थायी रूप से पास के होटल में रहने चला गया। पत्नी को डर था कि परिवार को यह जगह पसंद न आए, इसलिए उसने सुझाव दिया कि मिले हुए पैसे से जिजो द्वीप घूम आते हैं, लेकिन पति चुप ही रहा और बेटा मोबाइल में व्यस्त रहा। पत्नी का चेहरा लाचारी और निराशा से भर गया। वह कितनी चाहती थी कि परिवार से कोई जवाब मिले। रात के खाने पर पत्नी ने बड़े बेटे को बुलाया, आकर खाना खा लो, अगर पसंद न हो तो अलग से बना दूंगी। लेकिन बेटे ने उसका मजाक उड़ाया। इस बार पति ने अचानक बेटे पर गुस्सा किया। पिता की डांट से नाराज होकर बेटा बैग उठाकर बाहर निकल गया। उसी समय बुजुर्ग महिला अपने पुराने घर लौटी। खिड़की से बाहर की खाली खुरदड़ी खुरमानी शीजी के पेड़ को देखकर बोली, पहले मैं और मेरे पति मिलकर फल गिना करते थे, लेकिन अब तो बस सूखी टहनियां बची हैं। यह सुनकर च्योलाई सोच में पड़ गया। रात को जब सब सो गए तो उसने कागज से खुरमानी बनाए, उन्हें रंगा और पेड़ पर टांग दिया। अगली सुबह जब बुजुर्ग महिला धूप सेंक रही थी तो उसने लाल लाल खुरमानी से लदे पेड़ को देखा। उसके चेहरे पर खुशी छा गई। दोपहर में सब मिलकर खाना खा रहे थे, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। खोल कर देखा तो वह असली मकान मालिक का बड़ा बेटा था। उसे भी खाने पर बुला लिया गया। इसी बीच बुजुर्ग महिला के बेटे बेटियां भी विदेश से लौट आए। बेटी रोते हुए पिता से अपने दिल की बात कह रही थी। नातिन खुश होकर नाच रही थी। बुजुर्ग की आंखों में संतोष और सुख छलक रहा था। उन्हें लगा जैसे अपनी छोटी बच्ची को फिर देख लिया हो। यह दृश्य लड़के को गहराई से छू गया। उसने आखिरकार परिवार की अहमियत समझी। घर लौटकर उसने माँ को बुलाया और सच्चे दिल से माफी मांगी। माँ के चेहरे पर लंबे समय बाद मुस्कान लौट आई। उसने कभी बेटे को दोषी नहीं माना था। उसके दिल में बस बेटे के लिए गहरा प्यार और ममता थी।